मूवी की कहानी फ्यूचर की है, जहाँ पे इंसानों को एक इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहा है। इस बीमारी का नाम लोगों ने रेड फीवर रखा है। रेड फीवर होने पे एक इंसान की पूरी बॉडी में रेड स्पॉट्स बनने लगते हैं और एक हफ्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस बीमारी की एक खास बात यह है कि यह सिर्फ अडल्ट को ही अपना निशाना बनाती है और बच्चे इस रेड फीवर से पूरी तरह सेफ रहते हैं। लेकिन ये इन्फेक्शन बच्चों की बॉडी में भी घर बना लेता है और तब जाके सामने आता है जब वो भी एक एडल्ट बनने लगते हैं। रेड फीवर की वजह से ज़्यादातर लोग इनफर्टाइल हो गए हैं, जिस कारण इंसानों को अपना फ्यूचर अंधेरे में नज़र आ रहा है। इसी दुनिया में एक 13 साल की लड़की जिसका नाम एना है, अपने 5 साल के भाई के साथ जंगल में रहती है जिसका नाम एस्टर है। वो लोग एक्सपायर्ड खाना खा के ज़िंदा रहते हैं जो एना कभी कभार सिटी से ले आती है। वो लोग जहाँ रहते हैं वो जगह तारों से घिरी हुई है और एस्टर को इसे क्रॉस करने की परमिशन नहीं है। एना ने एस्टर से कह रखा है कि बाहर की दुनिया में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनका वेट कर रहा है। जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करेगा वो मॉन्स्टर उसे खा लेगा। ये भाई बहन की जोड़ी पिछले 5 साल से ऐसे ही रह रही है। अगले सीन में रेड फीवर की शुरुआती दिनों को दिखाया जाता है। एना के पेरेंट्स उसकी कस्टडी शेयर करते हैं, पर एना को अपने पापा के साथ रहना ज़्यादा पसंद है। एक दिन एना और उसके पापा लुका छुपी खेल रहे थे कि तभी उसकी माँ मरिया अचानक से अंदर आ जाती है। वो एना को सिटी से दूर कहीं ले जाना चाहती है क्योंकि चारों ओर रेड फीवर फैल रहा है। एना के फादर का एना को जाने देने का तो मन नहीं है, पर एना के बारे में सोच के वो उसे मरिया के साथ जाने देता है। मरिया का घर एक जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। वो वहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड डेमियानो और उसके बेटे एस्टर के साथ रहती है। एना उन दोनों को कुछ खास पसंद नहीं करती क्योंकि उन्हीं की वजह से उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था। मरिया कैसे भी करके एना और एस्टर की दोस्ती कराने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिटी में रेड वायरस बहुत बुरी तरह फैल रहा है, इसलिए मरिया और डेमियानो अब घर के बाहर कम ही जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये बीमारी एना के स्कूल में किसी को नहीं हुई है, इसी वजह से एना और एस्टर रोज़ स्कूल जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही उनके स्कूल के सारे टीचर्स को रेड फीवर हो गया, जिस वजह से सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को घर लेके चले गए। मरिया को भी स्कूल से कई फ़ोन गए, पर उसने पिक नहीं किया क्योंकि वो ज़िंदगी के मज़े लेने में बिजी थी। आखिर में सिर्फ एना और एस्टर को छोड़ बाकी सभी बच्चे घर जा चुके थे। तभी उनकी एक टीचर जिसका नाम एंजल है उन्हें घर छोड़ने के लिए चले जाती है, लेकिन उसे एना का एड्रेस नहीं पता। एना उसे रास्ता समझाने की कोशिश करती है, पर क्योंकि उनका घर जंगल में बना हुआ है वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं खो जाते हैं। एंजल मारिया को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसके फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। अपनी कार से बाहर निकलते ही वो एक कपल को एक रेस्टोरेंट ओनर का खून करते देख लेती है। वो लोग उसका मुंह बंद करने के लिए एंजल को भी ख़त्म कर देते हैं। बच्चे पूरी तरह अकेले हैं और उन्हें घर जाने का रास्ता अब खुद ही ढूंढना पड़ेगा। वहीं घर पे मरिया को डेमियानो के शोल्डर पे एक रेड मार्क दिखता है। मरिया उसे तुरंत घर छोड़ के चले जाने के लिए कहती है क्योंकि अगर उसे भी वो बीमारी लग गई तो उनके बच्चों को अकेला ही रहना होगा। लेकिन डेमियानो उसे शांत रहने के लिए कहता है और किसी डॉक्टर से फ़ोन करके कंफर्म करने के लिए कहता है। तभी मरिया अपने फ़ोन में एंजल का मैसेज देख लेती है और अपने बच्चों को ढूंढ के घर वापस ले आती है। वीकेंड में एना के पापा उससे मिलने आते हैं, लेकिन मरिया उसे घर में एंटर होने नहीं देती क्योंकि वो बहुत बीमार लग रहा है और उसकी वजह से बीमारी पूरे घर में फैल सकती है। एना विंडो से अपने पापा को कार में वापस जाते देखती है, पर कार स्टार्ट करने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। कुछ दिन के अंदर ही रेड फीवर बुरी तरह फैलने लगता है और मरिया को भी अपने चपेट में ले लेता है। मरिया को पता है कि उसके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन वो बार बार ये सोच के घबरा जाती है कि उसके बाद उसके बच्चों का क्या होगा। इसलिए वो अपने बच्चों को इस दुनिया में अकेले रहने के लिए जो जो स्किल्स चाहिए उन्हें अपने नोटपैड पर लिखने लगती है। मरिया ने नोटपैड पर पहला पॉइंट ये लिखा है कि चाहे एना को एस्टर पसंद ना हो, फिर भी उसे उसका पूरा ख्याल रखना होगा। उन्हें एक दूसरे के साथ ही रहना होगा और मुसीबतों का सामना एक साथ करना होगा। वही प्रेजेंट में एना एस्टर को ये समझा रही है कि पेड़ उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं क्योंकि पेड़ ही उन्हें बाहरी दुनिया से बचाते हैं। एना ये भी कहती है कि एस्टर तभी सिटी में जा सकता है जब एना की मौत हो जाए। मासूम एस्टर को मौत के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो विश करता है कि एना बहुत जल्द मर जाए। अगली सुबह एना सिटी से कुछ खाने पीने का सामान लेने जाती है। वो खाना ढूंढते ढूंढते एक अंधेरे रूम में पहुंच जाती है जहां उसे एस्टर के लिए एक स्टफ टॉय मिलता है। उसी रूम में आगे बढ़ के वो एक चर्च तक पहुंच जाती है जहां उसके जैसे ही बहुत से बच्चे खाना ढूंढने आए हैं। यहाँ पता चलता है कि सारे एडल्ट्स के ख़त्म हो जाने के बाद बच्चे इस दुनिया में राज करने लगे हैं। वो बच्चे खाने के लिए एक दूसरे को ख़त्म करने से भी नहीं हिचकिचाते। एना एक लड़की को एक हैवी बॉक्स के नीचे से चीज़ निकालने में हेल्प करती है। वो लोग फिर इस बारे में आर्ग्यू करने लगते हैं कि कौन इस चीज़ को घर ले जाएगा। तभी वहाँ पे पिएट्रो नाम का एक लड़का भी आ जाता है। उसके पास 2 जूस की बॉटल्स हैं जिसके बदले उसे वो चीज़ चाहिए, लेकिन एना बड़ी चालाकी से आधा चीज़ ले लेती है और पिएट्रो की 2 जूस की बॉटल्स भी। तभी वहाँ पे बहुत से बदमाश बच्चे आ जाते हैं जो लोग अपने आप को ब्लू चिल्ड्रन के नाम से बुलाते हैं। वो लोग बाकी बच्चों को
लूटने और मारने के लिए भी बदनाम है। एडल्ट्स के खत्म हो जाने के बाद उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। एना और पिएट्रो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। द ब्लू चिल्ड्रन बुरी तरह से उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर वो दोनों एक लैडर का यूज़ करके लाइब्रेरी के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। वहीं दूसरी ओर एस्टर टाइम पास करने के लिए अकेले ही जंगल में इधर उधर भागने लगता है और अलग अलग जानवरों की एक्टिंग करने लगता है। उसे फेंस के जस्ट दूसरी तरफ ऑलिव्स का एक जार मिलता है, जिसे वो एक स्टिक का यूज़ करके अपने पास खींचने की कोशिश करता है। जब वो फेंस के कुछ ज़्यादा ही अंदर चले जाता है, एक तेज़ हवा के झोंके से वो डर जाता है। उसे लगता है कि वो कोई मॉन्स्टर है। उस मॉन्स्टर से छिपने के लिए एस्टर एक गार्बेज बैग में अपने आप को कवर कर वो जार उठा लेता है। दूसरी ओर सिटी में पिएट्रो और एना ब्लू चिल्ड्रन से भागते भागते दूर निकल आते हैं और इसी बीच उनकी दोस्ती हो जाती है। ये अफवाह है कि ब्लू चिल्ड्रंस ने कुछ एडल्ट्स को किडनैप कर रखा है, जो बस एक किस करके ही बाकी एडल्ट्स को रेड फीवर से बचा सकते हैं। वो ये कहते हैं कि ब्लू चिल्ड्रन बाकी बच्चों के बीच अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ये सबको कहते रहते हैं, और बाकी बच्चों को लगता है कि वो बातें बस बकवास है। रास्ते में पिएट्रो को एक लड़का मिलता है जो रेड फीवर के कारण बस मरने ही वाला है। वो वहाँ पे रुक के उसकी हेल्प करना चाहता है, पर एना को लगता है कि ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ देर बाद वो एना को अपने मोटर बाइक पे उसके घर छोड़ने जाता है। एना आधे रास्ते में उतर जाती है क्योंकि वो पिएट्रो को नहीं बताना चाहती कि वो कहाँ रहती है, लेकिन पिएट्रो उससे कहता है कि अगर वो फिर से उससे मिलना चाहे तो बीच के पास आ जाए। वहीं घर पे एस्टर अपने पेरेंट्स के रूम में चले जाता है, जहाँ पे मरिया का स्केलेटन अभी तक बेड पे पड़ा हुआ है और उसने अभी तक ज्वेलरी पहने हुए है। एस्टर अंदर से मरिया का नोटपैड ले आता है। फिर मरिया ने उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे थे वो पढ़ने लगता है। मरिया ने उसमें एक्सपायर्ड फूड पहचानने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। उसने लिखा है कि अगर खाना एक्सपायर हो चुका हो तो उसे बॉईल कर लो और चेक कर लो कि उससे कोई स्मेल आ रही है कि नहीं। एस्टर जार को स्मेल तो करता है, पर उसे इतनी भूख लगी है कि केयर नहीं करता कि उससे बदबू आ रही है कि नहीं। कुछ देर बाद ही एना घर आ जाती है। एस्टर बड़ा एक्साइटेड है ये सोच के कि एना ने उसके लिए सिटी से क्या लाया है। एना उससे कहती है कि उसने मॉन्स्टर से लड़ाई करके ये सब लाया है ताकि एस्टर कभी सिटी जाने की कोशिश ना करे। अगले सीन में 3 बच्चों को एक गुफा के अंदर दिखाया जाता है। वो बड़ी सी एक चेन को खींचते हैं जिसकी दूसरी ओर एक औरत बंधी हुई है। अभी तक ये बात साफ नहीं है कि वो एडल्ट रेड फीवर से कैसे बची हुई है और इन बच्चों ने उसे क्यों बांध रखा है। कुछ देर बाद 2 ट्विन ब्रदर मारियो और पॉलो को दिखाया जाता है। वो अपनी शॉप में बाकी बच्चों को सिटी के मैप्स और खाना बेचते हैं। वो लोग रेड फीवर के नाम से लोगों को ऊट पटांग मेडिसिन भी देते रहते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। वो दोनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इसलिए वो लोग अभी तक इस दुनिया में जिंदा है। एक दिन पॉलो उठ के देखता है कि उसे अपनी बॉडी पे रेड मार्क्स नजर आ रहे हैं। वो फिर मारियो के बॉडी को भी चेक करता है, पर उसके बॉडी में कोई निशान नहीं है। यहाँ ये बात साफ है कि पॉलो को रेड फीवर हो गया है, जिसका ये मतलब है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही हफ्ते बचे हुए हैं। वो लोग अपना पूरा जमा हुआ खाना खाने का डिसाइड करते हैं और आने वाले हफ्तों को पूरी तरह यादगार बनाना चाहते हैं। पॉलो कहता है कि उसकी आखिरी इच्छा आइसक्रीम खाने की है। उनके पास आइसक्रीम बनाने के लिए सारा सामान है, बस एक फ्रिज को छोड़ के। पॉलो मारियो से कहता है कि वो लोग बेसमेंट में गड्ढा खोद के एक सेलर बना सकते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए। पॉलो कहता है कि उसके मरने के बाद मारियो बाकी बच्चों को आइसक्रीम बेच के इससे पैसे भी कमा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एना और एस्टर को खेलते हुए दिखाया जाता है। एना को अब जाके एस्टर अपना लगने लगा है। अगली सुबह वो फिर से सिटी से ज़रूरी सामान लेने जाती है, पर रास्ते में उसे पिएट्रो याद आ जाता है और वो बीच की ओर जाने लगती है। जैसी कि उसे उम्मीद थी, पिएट्रो उसे वहीं पे मिल जाता है। वो लोग स्विमिंग करने लगते हैं और अपना पूरा दिन एक दूसरे के साथ बात करके बिता देते हैं। पिएट्रो के पास नशा करने के लिए कुछ सामान भी है। वो दोनों उस चीज़ को खा लेते हैं और रेत पे अपने पेट के बल लेट जाते हैं। वहाँ एना को पता चलता है कि वो पिएट्रो से पहले भी अपने स्कूल में मिल चुकी है, पर उसने पिएट्रो को कभी नोटिस नहीं किया था। एना को पिएट्रो के साथ बात करके बड़ा मज़ा आ रहा है। वहीं दूसरी ओर घर पे एस्टर खुद ही एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचता है। वो घर पे बड़ी बेकार की चीज़ों को जमा करके उसमें आग लगा देता है, जिस कारण वहाँ से धुआं निकलने लगता है। कुछ ब्लू चिल्ड्रंस के मेंबर उसके घर के पास से ही गुजर रहे थे। वो लोग उस धुएं को देख लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। एस्टर अपनी माँ की ड्रेस को पहन के अपने घर में घूम रहा था कि तभी ब्लू चिल्ड्रन उसके घर घुस जाते हैं। वो लोग एस्टर को तो कुछ नहीं करते, पर वो घर का सारा ज़रूरी सामान ले जाने लगते हैं। एक लड़की तो मारिया के स्कल को बाहर ले आती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। उनका लीडर एस्टर को अपने पास बुलाता है। एस्टर पूरी तरह सरप्राइज्ड है क्योंकि उसे इतने दिन यही पता था कि इस दुनिया में सिर्फ एना और वही जिंदा है, पर ब्लू चिल्ड्रन को देख उसे समझ आता है कि उसकी बहन ने उसे झूठ बोला था। लीडर को पता चलता है कि एस्टर पढ़ लिख सकता है, जिसका मतलब है कि वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। उनके घर से सभी काम की चीज़ लेने के बाद वो ग्रुप वापस जाने लगता है। तभी लीडर एस्टर को उनके साथ जाने के लिए कहता है। वो बिना ज़्यादा सोचे उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेता है,
लेकिन जब वो लोग उसे फेंस को क्रॉस करने के लिए कहते हैं, एस्टर उन्हें साफ मना कर देता है और ये कहता है कि दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर रहता है। एस्टर उनसे भागने की कोशिश करता है और एक पेड़ में चढ़ जाता है। बाकी बच्चे उसे नीचे आने के लिए कहने लगते हैं, पर वो पेड़ की डाल पे और आगे बढ़ने लगता है, जिस कारण वो फेंस के दूसरी ओर जाके गिर जाता है। शुरू में तो एस्टर पैनिक करने लगता है और उसे लगता है कि मॉन्स्टर ने उसे धक्का दे दिया है, लेकिन कुछ देर बाद उसे ये बात समझ में आती है कि उसकी बहन ने उसे जो भी कहा था वो सब झूठ था। सच पता चलने के बाद वो बिना किसी झिझक ग्रुप के पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद एना घर आके अपने घर की कंडीशन देखती है तो उसे बड़ा झटका लगता है, लेकिन घर से ज़्यादा उसे चिंता अपने भाई की है जो कि वहाँ से गायब था। उनके वॉल पे ब्लू पेंट देख के एना समझ जाती है कि ये ब्लू चिल्ड्रन की हरकत है। फिर भी वो जंगल में उसे ढूंढने के लिए जाती है और वो घबराहट के कारण वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसे सपने में मरिया दिखाई देती है जो उसे पूछ रही है कि उसे एस्टर मिला कि नहीं। जैसे ही एना को होश आता है वो अपना बैग पैक कर एस्टर की खोज में निकल जाती है। सबसे पहले वो पिएट्रो से जाके मिलती है और उससे पूछती है कि उसे ब्लू चिल्ड्रन कहाँ मिलेंगे। पिएट्रो एना से कहता है कि वो लोग उसे बगेरिया नाम की जगह में मिल सकते हैं। एना फिर जाते जाते गुस्से में पिएट्रो को एस्टर के गायब होने के लिए ब्लेम करने लगती है। फिर वो ट्विंस के शॉप से बगेरिया का एक मैप लेने जाती है। मारियो उसे रोक देता है और कहता है कि वो पहले प्रूव करे वो इन्फेक्टेड नहीं है। एना तुरंत अपना टॉप उठा के उसे दिखा देती है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। मारियो फिर उससे कहता है कि उसने एक ब्लू चिल्ड्रन के मेंबर को बंदी बना रखा है। एना को ये सुन के अपने भाई को बचाने की एक उम्मीद नजर आती है, लेकिन मारियो ने उसे झूठ कहा था। वो एना को धक्का मार के नीचे गिरा देता है। एपिसोड के एंड में एना उस चिपचिपे फ्लोर से उठने की कोशिश करती है और मारियो ऊपर से उस पर हंसने लगता है।